तो आज दो एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि स्टॉक्स में बड़ी रिटर्न्स के लिए क्या चाहिए और आप क्या गलती कर रहे हो, या कह लीजिए कि रिटेल को क्या बेचा जाता है जिसके चलते वो मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं कमा पाता। अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं भी आते तब भी आप आराम से समझ लोगे इसको। तो शुरू करते हैं। पहला केस है रिलैक्सो फुटवियर कंपनी का। ये है स्टॉक चार्ट। लगभग 20 साल का चार्ट है। इस स्टॉक ने 2010-11 से 2021-22 तक 100 गुना जैसी रिटर्न दी है। अब थोड़ा डिटेल में देखें तो फरवरी 2011 की बात है। स्टॉक 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था। उस टाइम पे इस स्टॉक की जो पी रेशो थी वो 9.1 थी और इसका जो ईपीएस था वो 1.3 रुपीस का था। ईपीएस एक तरह से प्रॉफिट ही होता है। अब नवंबर दिसंबर 2021 में इसने जो हाई बनाया था वो 1430 प्लस का था, मतलब 100 गुना से ज़्यादा की रिटर्न थी। और उस टाइम पे इसका पी रेशो 122 का था और ईपीएस था 11.7 रुपीस। तो मोटा मोटा देखें अगर पी रेशो 13 गुना से ज़्यादा इंक्रीज हुई और प्रॉफिट 9 गुना इंक्रीज हुए। अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिटर्न मिल जाएगी। तो इसमें प्रॉफिट 10-11 साल में 9 गुना इंक्रीज हुआ, जो ठीक ठाक वैल्यू है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। लेकिन जो पी रेशो थी वो 13 गुना इंक्रीज हुई और दोनों के चलते ये मल्टीबैगर बना। अब अगर इतना समझ आया हो तो सेकंड केस की तरफ चलते हैं, जो है टिप्स म्यूजिक कंपनी। ये स्टॉक 2019-20 से अब तक 150 गुना के आसपास की रिटर्न दे चुका है। अब इसकी डिटेल्स देखें अगर, तो अक्टूबर 2019 में इसका प्राइस 6.3 रुपीस के आसपास ट्रेड हो रहा था। वैसे ये दोनों स्टॉक्स पैनी नहीं थे, इनके स्प्लिट बोनस एडजस्ट किए गए हैं, ये बात नोट कर लेना। उस टाइम पे इसकी पी रेशो 14.6 थी और ईपीएस 0.4 का था। ईपीएस मतलब फिर से प्रॉफिट्स। वहाँ से नवंबर 2024 में इसने 900 प्लस प्राइस को टच किया और इस टाइम पे इसका पी रेशो 77.8 और ईपीएस 11.8 रुपीस का था। मोटा मोटा देखें अगर, तो पी रेशो 5 गुना से ज़्यादा एक्सपेंड हुई थी और ईपीएस 29 गुना से ज़्यादा बढ़ा था 5-6 साल में। तो इस पे पी रेशो उतनी एक्सपेंड नहीं भी हुई, लेकिन प्रॉफिट्स ने कमाल कर दी और दोनों को मिलाकर इस स्टॉक की मल्टी बैगर रिटर्न आपके सामने है। तो हमने देखा कि कैसे स्टॉक्स मल्टी बैगर बनते हैं। रिलैक्सो के केस में पीई रेशो ज़्यादा एक्सपेंड हुई थी, उसने हेल्प की थी। और टिप्स म्यूजिक के केस में पी कम एक्सपेंड हुई है लेकिन प्रॉफिट्स ने ज़्यादा हेल्प की है। आज के टाइम पे रिलैक्सो का शेयर 1400 के हाई से गिरकर 400 पे आ चुका है। तो लोग भर भर के बाय कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं। लेकिन पी रेशो के एंगल से देखो इसको, पी रेशो 64 का है इस टाइम पे। तो क्या यहाँ से ये मल्टीबैगर बन सकता है? नहीं, क्योंकि पी रेशो कम होना चाहिए एक स्टॉक को मल्टीबैगर बनने के लिए। लेकिन पुरानी मूव्स दिखाकर इसको भी रिटेल को बेचा जा रहा है। दूसरी तरफ टिप्स म्यूजिक, ये स्टॉक 900 प्लस के हाई से 600-700 की रेंज में आ गया है। तो क्या इसको बाय कर लेना चाहिए? तो इसका पी रेशो आज के टाइम पे 50 प्लस का है, जो कि काफ़ी हाई वैल्यू है।
तो जो लोग मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहते हैं वो सावधान रहें। पीई और ईपीएस दोनों को मिलाकर मल्टी बैगर बनते हैं। तो अगर पी रेशो हाई है तो सारा वेट ईपीएस पे आ जाएगा। तो ईपीएस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा अगर स्टॉक को मल्टी बैगर बनना है। लेकिन प्रॉफिट्स लगातार इंक्रीज करते रहना बहुत मुश्किल होता है। तो पी रेशो लो होनी ही चाहिए। और इनमें जो और एक कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है वो है कि ये बहुत छोटे स्टॉक्स होते हैं। तो आज के टाइम पे भी रिटेल को बहुत कुछ बेचा जा रहा है। उसमें से एक है डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स। एक बार इनकी पी रेशो देख लोगे तो समझ आ जाएगा आपको कि क्यों ये शेयर्स प्रोबेबली उतनी अच्छी रिटर्न नहीं देंगे। तो दो बातें ध्यान में रखें। अगर मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो वो सेक्टर, वो कंपनीज ढूंढें जो लो पी पे, लो वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रही हैं। सेकंड, अगर कोई यूट्यूबर या कोई टीवी चैनल आपको स्टॉक सजेस्ट कर रहा है कि ये पिछले 5-10 साल में मल्टी बैगर बना है और अब इसमें करेक्शन आई है तो इसको बाय कर लो, तो उसका पी रेशो चेक करें, आज का भी और 2-3 साल, 5 साल पहले तक का भी। और इससे आपको उस स्टॉक की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये सारा डाटा screener.in पे फ्री में अवेलेबल रहता है। तो ये थी आज की वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।